देखिए बहुत बड़ी अपडेट आपको दे दे, सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि पुलिस ने 3 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। तीनों को बांद्रा पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच में जुटी हुई है। बांद्रा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। सीसीटीवी के जरिए हमलावर की तलाश की जा रही है। सैफ के घर की नौकरानी भी घायल हुई है, ये भी बड़ी जानकारी मिली है। तीनों सुरक्षा कर्मी में रात में सैफ की इमारत में थे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है और इसी कड़ी में इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। बहुत बड़ा हमला एक्टर पर हुआ है। सैफ अली खान पर चाकू से 6 बार हमला किया गया और उसी को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि लगातार पूछताछ जारी है। कई कर्मचारियों को हिरासत में भी ले लिया गया है और देखिए बांद्रा पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर मौजूद है। लगातार खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल एरिया माना जाता है। आधा बॉलीवुड खार बांद्रा के इलाके में वास करता है और ऐसे में वहां पर सिक्योरिटी टाइट रहती है, लेकिन बावजूद उसके अगर इस तरीके की वारदात देखी गई है तो इसको लेकर पुलिस की जांच पड़ताल अब फास्ट ट्रैक पर नजर आ रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी के जरिए हमलावर की तलाश भी की जा रही है क्योंकि सैफ अली खान के घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया। अब देखिए सैफ पर ये जो अटैक हुआ है उसको लेकर 4 तस्वीरें भी देख लीजिए। सबसे पहले तो जानकारी ये मिल रही है कि घर में घुसकर ही हमला किया गया है, जो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। अब देखिए चाकू से हमला हुआ है, 6 बार हमला हुआ है। विस्तार से आपको बताएंगे कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, अभी तक जो भी अपडेट्स लगी है। लेकिन चाकू से हमला एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी पे हो जाना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। लीलावती अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया सैफ अली खान को, इलाज की जा रही है और पुलिस दूसरी तरफ जांच पड़ताल भी कर रही है। अब इस खबर पर अपडेट्स देने के लिए सहयोगी अंशिका दुबे न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। अंशिका, सबसे पहले तो एक्टर की तबीयत पर आप अपडेट्स दीजिए। बिल्कुल अंजलि, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि सैफ की सर्जरी जो कि चल रही थी, जिसमें ये सामने आया कि उनके शरीर पर कई तरह के घाव हैं क्योंकि उनके ऊपर 6 बार चाकू से हमला किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर लगातार अपडेट भी सामने आ रहे हैं। उनकी सर्जरी अब खत्म हो चुकी है और फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन उन्हें रात में 3:30 बजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया अंजलि, क्योंकि 2:30 बजे रात में उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि जब उनके ऊपर हमला हुआ उस वक्त उनके घर के गार्ड कहाँ थे, उस वक्त सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था थी। लेकिन इसमें एक अपडेट मैं आपको यह भी बता दूं कि जानकारी ये मिल रही है सैफ अली खान के घर के अंदर एक डक्ट है, जो डक्ट उनके बेडरूम में खुलती है और जानकारी ये है कि चोर इसी डक्ट के थ्रू उनके घर के अंदर पहुंचे हैं और उनके घर में जो उनके बच्चों का बेडरूम है, तैमूर और जे जिस बेडरूम में रहते हैं, उस बेडरूम के अंदर सैफ पर अटैक किया गया है। और एक और जानकारी ये भी सामने आई अंजलि कि इस वक्त पूरा परिवार तैमूर, जे, करीना सभी घर पर मौजूद थे जिस वक्त ये हमला हुआ और जब वहां पर चोर घुसे तो बच्चों की नैनी सोकर जाग गई, उन्होंने शोर किया, जिसके बाद सैफ अली खान अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए चोरों से भिड़े और उसके बाद उन पर हमला हुआ। ये पूरी जानकारी अभी सामने आ रही है और इसके बाद उनकी हेल्थ अपडेट भी मैं आपको बता देती हूं। बोल रही है अंशिका, बता रही है कि परिवार के बाकी सदस्य भी मौजूद थे, कुछ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, क्या उन पर भी वार किया गया है या सिर्फ सैफ को ही निशाना बनाया गया था? उसको लेकर कोई अपडेट नहीं। देखिए सैफ का उनसे जब झड़प हुई, सैफ की बहस हुई, उसके बाद उन्होंने सैफ पर ही 6 बार चाकू से हमला किया। तैमूर, जे और करीना, बाकी पूरा परिवार सुरक्षित है। अब इसको लेकर एक्टर की टीम ने और करीना कपूर खान की टीम ने भी ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, लेकिन करीना की टीम ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि सैफ के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिस वजह से सैफ के हाथ में चोट आई है। बिल्कुल अंशिका, घर में घुसकर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, इस पर चर्चा करेंगे, लौटूंगी आपके पास, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहिए। लेकिन ये सीधी तस्वीरें देख लीजिए, सैफ अली खान के घर पर अटैक की बात कर रहे हैं हम, मुंबई से ये सीधी तस्वीरें मिल रही है, आप देख लीजिए। खार का ये इलाका माना जाता है, हाई प्रोफाइल एरिया है, कहा जाता है कि खार, बांद्रा, जुहू के अलावा आधा बॉलीवुड यहीं पर बसता है और सोचिए इतने बड़े बड़े लोग यहां पर रहते हैं, टाइट सिक्योरिटी यहां पर रखी जाती है। बोला जाता है कि जो दरवाजा भी रहता है इन तमाम अभिनेता अभिनेत्रियों के घर का, वो भी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी से रहता है। ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच आखिर हुई कैसे, वो भी खार के इस इलाके में। आप तस्वीरें देख लीजिए, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर मौजूद है। फिर से रुक करना चाहूंगी अंशिका, आपके पास आ रही हूं, क्या ताजा अपडेट्स हैं आपके पास?
बिल्कुल, देखिए एक अपडेट ये भी सामने आया है कि करीना ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपडेट की है। वो स्टोरी करीब 8 घंटे पहले की है, यानी तब लगभग रात के 2 ही बज रहे होंगे और 2:30 बजे इनके घर में ये पूरी घटना हुई है। 2 बजे रात में करीना ने जो स्टोरी पोस्ट की है उसमें वो अपनी गर्ल्स नाइट पर गई हुई थी, जिसमें रिया कपूर, सोनम कपूर और करीना कपूर खान डिनर डेट पर बाहर गए हुए थे। यानी रात में 2 बजे तक घर में हलचल थी। करीना कपूर जागी हुई थी जब उन्होंने ये स्टोरी पोस्ट की है। लेकिन उसके ठीक आधे घंटे बाद 2:30 बजे सैफ अली खान पर यह बड़ा हमला हो जाता है। ये अभी अपडेट सामने आई है, जिसके बाद 1 घंटे के बाद वो अस्पताल पहुंचते हैं। वहां उनकी सर्जरी शुरू होती है और उनकी गर्दन पर घाव है, 10 सेंटीमीटर गहरा घाव गर्दन पर है। उनकी रीढ़ के हड्डी के पास उन्हें बहुत गहरी चोट आई है और ऐसा भी अक्सर होता है जब रीढ़ की हड्डी के पास चोट लगती है इंसान पैरालाइज्ड हो जाता है। तो कितनी गहरी यहाँ पर उन्हें चोट लगी होगी कि उनकी जान पर बात बनाई। इतना बड़ा हमला इतने बड़े सेलिब्रिटी पर हो जाना बहुत बड़ी जान पर बात बनाई आप कह रही हैं। हालांकि ताजा अपडेट्स ये मिल रही है कि अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन सवाल अब ऐसे में ये खड़ा हो जाता है अंशिका कि इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई? क्योंकि देखिए 12वीं मंजिल तक अगर कोई पहुंच जा रहा है और वहां पर घुसकर हमला भी कर दे रहा है तो कहीं ना कहीं अंदर से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि अंदर ही कोई कर्मी हो और उसी की जानकारी के बिना पर यहां पर वो पहुंचा हो। इसको लेकर कोई अपडेट्स है कि सिक्योरिटी ब्रीच आखिर हुआ कैसे? चौकीदार का किसी तरीके का बयान देखा गया हो? जी अंजलि, बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि उनके घर के जितने भी कर्मचारी थे सबके फोन्स को जब्त कर लिया गया है और जो भी उनके घर में काम करने वाले लोग हैं उन सभी को पुलिस ने अभी हिरासत में लिया हुआ है। उन सबसे अब पूछताछ की जाएगी। साथ ही उनका जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो उनका गार्ड है, उससे भी अब पूछताछ की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज की पूरी जांच पड़ताल में पुलिस लगातार जुटी हुई है। वहीं देखिए अब आपको एक बारी ग्राफिक्स के जरिए भी मैं अंजलि समझा देना चाहती हूँ कि सैफ अली खान पर हमला हुआ कैसे। गर्दन पर बहुत गहरा घाव आया है, 10 सेंटीमीटर का घाव गर्दन पर आना यानी बहुत बड़ी बात है। चाकू से इतना बड़ा हमला कर देना। हाथ पर गंभीर चोटें लगी हुई हैं। कहां सैफ अली खान को जख्म हुए हैं। उनकी सर्जरी भी खत्म हो चुकी है, लेकिन उनके जख्म देखिए, पीठ पर बहुत गहरा जख्म है, रीढ़ पर गहरी चोट आई है, पीठ पर नुकीली चीज मिली है। यानी कि जब सर्जरी की गई तो उनकी पीठ से एक नुकीली चीज भी निकाली गई है और इतने गहरे घाव, इतने गहरे जख्म सैफ अली खान को इस हमले की वजह से हुए हैं। ये आपको पूरे में ग्राफिक्स बता रही हूँ। सैफ पर अटैक हुआ तब क्या हुआ? चोरी के इरादे से अज्ञात शख्स पहले घर में घुसता है, डक्ट के थ्रू बेडरूम में घुसता है। घर में मेड के साथ उसकी पहले कहासुनी हुई, गहमा गहमी हुई, जिसके बाद सैफ ने दखल अंदाजी की। सैफ वहां पर बचाने के लिए पहुंचे, जिसके बाद चोरों से उनकी हाथापाई हो गई। उन्होंने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां हाथापाई की, ये खबर सामने आई है। वहीं शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। अंजलि देखिए, फिर सीधा चाकू से शख्स ने हमला किया, यानी वो सिर्फ चोरी करने नहीं गया था, वो हमलावर ही था। उसके बाद सैफ पर 6 बार चाकू से हमला किया गया और सैफ के शरीर पर 2 गहरी चोटें हैं, जिसके लिए उनकी पूरी सर्जरी करवानी पड़ गई। इतना गंभीर ये पूरा मामला है, क्योंकि अगर कोई सिर्फ चोरी करने के लिए घर में घुसता तो इस तरह की हमला, इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता। सैफ का दुश्मन कौन है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नवाब हैं, जो इस पूरी पटौदी रियासत के नवाब हैं, उनका दुश्मन कौन है? क्या हुआ? सैफ अली खान पर हमला हुआ है। सबसे बड़ी जानकारी ये कब हुआ? देर रात 2:30 बजे। आपको बता दें, आधी रात में 2:30 बजे चोर सैफ अली खान के घर में घुसते हैं। कहां ये हमला हुआ है? बांद्रा वाले घर में घुसकर अटैक किया गया सैफ अली खान पर। किसने ये हमला किया? अज्ञात शख्स हमलावर है, जो हमला करके भाग भी जाता है और जिसको कोई पकड़ नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना इतने बड़े एक्टर के लिए। सैफ अली खान का दुश्मन कौन है? इस पर पूरी जांच पड़ताल चल रही है। पूरी पुलिस की टीम इस मामले में लगी हुई है। सैफ अली खान पर हमला हुआ, बीती रात 2 बजे घर में चोर घुस गए हैं। इसके बाद सैफ ने चोर को पकड़ने की जब कोशिश की, बिल्कुल देखिए, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी इन थियोरीज की पुष्टि करना, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से यही थियोरी मिल रही है कि मेड के साथ कुछ कहा सुनी हुई और सैफ अली खान की एंट्री हुई, तभी तो ये इस चीज को भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है कि मेड पर जिस तरीके से वार हुआ है। लेकिन देखिए, क्योंकि वो वाला मौका ढूंढ लेना जब सैफ अली खान अकेले पाए जाए, कहीं ना कहीं अंदर खाने से इसके तार जुड़ते हो सकते हैं। तो उस सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर अभी तक क्या कुछ खुलासे हो पाए, उसको लेकर क्या थियोरी सामने आ रही है, वो जानकारी देने के लिए रुक करना चाहूंगी सहयोगी अमर सिंह का। न्यूज रूम से लाइव वो भी जुड़ गए मेरे साथ। अमर। बिल्कुल अंजलि, सवाल कई हैं लेकिन ऑफिशियल बयान केवल 2 हैं और आपका जो शक है वो बिल्कुल सही है। जो सवाल आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के उठा रही हैं वो बिल्कुल सही है कि क्या अंदर का कोई आदमी है जो जिसकी वजह से ये हमला हुआ है, तो आपका शक बिल्कुल सही जा रहा है। क्योंकि अभी अभी बिल्कुल ताजा जानकारी है कि पुलिस को सूत्रों को ये शक है
कि जो नौकरानी जिससे बहस हुई उसकी कुछ संलिप्तता हो सकती है इस पूरे केस में। और पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि जब नौकरानी ठीक हो जाएगी, जो उनके घर की मेड थी वो ठीक हो जाएगी, तो पुलिस उससे पूछताछ करेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात, हम जो आम सोसाइटीज में भी रहते हैं उसमें अगर घुसने के लिए इतनी सिक्योरिटी होती है, आपसे गेट पे पूछताछ की जाती है, आपसे फिर इसके बाद गार्ड पूछताछ करता है, सीसीटीवी फुटेज होते हैं। जो आम लोग रहते हैं, हम आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां इतनी सिक्योरिटी होती है। तो सैफ अली खान के अपार्टमेंट में कितनी सिक्योरिटी रही होगी, इसके बावजूद 10वें माले पे पहुंच जाना, पहुंच के घर के अंदर घुस जाना, ये कई सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई तलाश रहा है। आपको बता दूं, ऑफिशियल बयान केवल 2 हैं और दोनों बयान अलग अलग हैं। सैफ की टीम ने बयान दिया है कि कल देर रात सैफ अली खान के घर पर चोरी करने की कोशिश हुई और नौकरानी से हाथापाई हुई। सैफ जब बचाने आए तो चाकू से हमला हो गया। सैफ की टीम का कहना है कि चोरी करने की कोशिश हुई, लेकिन जो पुलिस का आधिकारिक बयान है उनका कहना है कि खार वाले सैफ अली खान के घर पर एक अज्ञात शख्स ने घुसने की कोशिश की और उससे हाथापाई हुई। पुलिस ने कहीं भी चोरी मेंशन नहीं की है, लेकिन सैफ अली खान की टीम कह रही है कि चोरी हुई है। ये 2 आधिकारिक बयान हैं, केवल बाकी सारे मिल रही है उन पर नजर बनाए रखिए। लेकिन 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। बॉलीवुड में जो दहशत फैलती जा रही है उसको लेकर 2 तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर सलमान खान के घर की है। अभी कुछ दिन पहले ही सलमान ने अपने घर पर बुलेट प्रूफ सुरक्षा का इंतजाम करवाया था, क्योंकि हम देखते हैं कि बॉलीवुड के भाईजान को लगातार धमकियां मिल रही है, लगातार उनकी जान को लेकर उनको धमकाया जा रहा है कि आपको जल्द ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसे में बुलेट प्रूफ इंतजाम करवा लिया। वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए सैफ अली खान की तस्वीर है, जिन पर हमला हो गया है। हालांकि उनको इस तरीके की कभी कोई धमकी नहीं मिली, लेकिन सीधे वार हुआ है। 6 बार चाकू से वार किया गया है। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि आखिर बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो दहशतगर्दी का माहौल अब उनके लिए खड़ा होता जा रहा है। और इसी बीच बड़ी अपडेट मिल रही है। एक्टर सैफ अली खान की सर्जरी पूरी हो चुकी है। खतरे से बाहर है अब सैफ अली खान। सैफ पर 6 बार चाकू से हमला हुआ था। घर पर घुसे चोर ने उन पर चाकू से हमला किया था। इसी को लेकर अब जानकारी ये मिल रही है कि लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें तुरंत उनकी सर्जरी लगातार की जा रही थी, लेकिन अब सर्जरी पूरी हो गई है, खतरे से बाहर है। कहीं ना कहीं फैंस के लिए और परिवार वालों के लिए ये सुखद खबर मिल रही है, राहत भरी खबर मिल रही है। लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए कि स्टार जो है अपने फैंस से किस तरीके से जुड़ते हैं। पूरा का पूरा पेपराजी का कल्चर चलता है। अब ऐसे में अगर स्टार्स पर इस कदर का हमला देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं दहशतगर्दी उसको लेकर भी आएगी। सैफ पर 6 बार चाकू से हमला हुआ था। कहां हुआ था, सब कुछ बताया आपको विस्तार से। कितना बड़ा जानलेवा हमला था उसको लेकर भी जानकारी दी। लेकिन अभी ताजा अपडेट ये मिल रही है कि एक्टर सैफ अली खान की सर्जरी पूरी हो गई है सफलतापूर्वक। इस सर्जरी को पूरा किया गया है। खतरे से बाहर है सैफ अली खान। सीधा रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी अमर सिंह लगातार बने हुए हैं। अमर, आप बोल रहे थे कि सैफ अली खान की टीम की तरफ से एक बयान जारी हुआ है। क्या इसमें इस तरीके की कोई जानकारी मिली है कि एक ही चोर था या कोई मल्टीपल चोर्स की जानकारी थी? इसको लेकर कोई जानकारी, क्योंकि मेरे को अपडेट ये भी मिल रही है कि चौकीदार कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को आते जाते नहीं देखा, यानी कि दरवाजे के जरिए तो किसी की एंट्री नहीं हुई है। बिल्कुल अंजलि, सवाल यही है जो अलग अलग हैं, जो मैं आपको पूरा बता रहा था। 2 ऑफिशियल बयान है, एक सैफ अली खान की टीम का और एक पुलिस का। अभी हाल में ही जानकारी आ रही है कि करीना कपूर की टीम ने भी कोई ऑफिशियल बयान जारी किया है। वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे जैसे ही हम तक पहुंचेगा। लेकिन 2 ऑफिशियल बयान है और दोनों अलग अलग हैं। सैफ अली खान की टीम का कहना है कि एक व्यक्ति घर में घुसा, चोरी की कोशिश की और नौकरानी से हाथापाई हुई और इसके बाद चाकू से हमला हुआ। जबकि पुलिस का कहना है कि अज्ञात शख्स घुसा है, चोरी की बात मेंशन नहीं है। ये दोनों बयानों में ये अंतर है, ये मैं कह रहा था। पहला सवाल ये उठ रहा है कि दोनों बयानों में अंतर क्यों है। दूसरा, जो आप बात कह रही हैं गार्ड की, तो ये पुलिस सूत्रों का कहना है कि गार्ड ने किसी को घुसते हुए नहीं देखा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आदमी अंदर घुसा कैसे। अगर चोरी करने कोई घुसता है तो जो हम लोग अब तक केसेस देखने आए हैं, अगर कोई व्यक्ति चोरी करने घुसता है तो उसको इस बात से बिल्कुल नहीं मतलब होता कि किस घर में वो घुस रहा है या वो घर किसका है। चोर को हमेशा ये मतलब होता है कि कौन सा घर सुनसान है और कहां उसको चोरी करने में आसानी होगी। अब वो घर सैफ अली खान का हो या किसी भी व्यक्ति का हो, इस बात से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो सैफ अली खान के घर में घुसा है, ऐसे समय में घुसा है जब सैफ अली खान खुद अंदर है, इसके बाद उसकी नौकरानी है, पूरा स्टाफ है, ये सबसे बड़ा रिस्क है। और एक अकेला व्यक्ति चोरी करने अगर घुस रहा है तो सवाल खड़े होंगे कि चोर का मोटिव क्या था, क्योंकि पुलिस उसको चोर नहीं बता रही है, सैफ अली खान की टीम उसको चोर बता रही है। इसके बाद पुलिस ने अभी तक सैफ अली खान की टीम के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड भी है और भी कई अन्य कर्मचारी हैं।
और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को नौकरानी पर भी शक है और जब नौकरानी का इलाज पूरा हो जाएगा तो पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। दूसरी बात बिल्कुल कि जाहिर 10वें तौर पर माले इस पर तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है तो हो सकता है कि अंदर से ही किसी ने इस वारदात को करवाया हो। आप बने रहिएगा, लेकिन इसी बीच आप बोल रहे थे कि करीना कपूर की टीम से भी एक बयान सामने आया, वो भी बता दें दर्शकों को। उन्होंने कहा है कि घर में बीती रात चोरी की कोशिश हुई है, परिवार हालांकि सुरक्षित है। करीना कपूर की टीम का बयान बता रहे हैं पुलिस की जांच जारी है। तो देखिए, एक तरफ सैफ अली खान की टीम ने भी यही बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए ये पूरी घटना हुई है। वहीं पुलिस कह रही थी कि अज्ञात कोई शख्स था जो अंदर घुस आया था। अब करीना कपूर की टीम की तरफ से जो बयान आया है वो भी बता दें कि वो भी वही कह रही है जो सैफ अली खान की टीम कह रही है कि घर में बीती रात चोरी की कोशिश की गई, परिवार सारा सुरक्षित बताया जा रहा है। राहत भरी खबर हम दे दे करीना सैफ के फैंस को। अब देखिए, सैफ पर हुए हमले से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। पूजा भट्ट जूनियर एनटीआर ने एक्स पर पोस्ट किया है, इसके साथ ही कई बड़े नेताओं ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। पूजा भट्ट का पोस्ट देख लीजिए, किस तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और वहीं जूनियर एनटीआर का भी इस तरीके का बयान आया है कि कितनी दुखद ये घटना है कि सैफ अली खान पर अटैक हो जाता है। सैफ अली खान की स्पीडी रिकवरी के लिए जो है वो प्रार्थना करी है जूनियर एनटीआर ने। तो दूसरी तरफ पूजा भट्ट ने पूरे कानून व्यवस्था पर, बांद्रा में पूरी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीधा रुख करना चाहूंगी हमारा आपका अमर। देखिए, हम देखते हैं कि स्टार्स का किस तरीके का पेपराजी कल्चर नजर आता है। लोग अपने फैन से जुड़ते आते हैं, लेकिन इसी बीच अगर इस तरीके की घटनाएं होने लग जाएंगी, वो भी स्टार्स के अपने घर के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये उन तारों को भी तोड़ता जाएगा। अब देख लीजिए जिस तरीके के बयान आ रहे हैं इन स्टार्स की तरफ से। बिल्कुल अंजलि, जो सवाल सुबह से उठ रहे हैं और स्टार्स के बयान आ रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा सवाल बीच में ये भी कहीं तैर रहा था कि जब हमला हुआ तो करीना कहाँ थी, और करीना का सुबह से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। अस्पताल लेके कौन गया सैफ को, ये भी स्थिति क्लियर नहीं थी, अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे थे। लेकिन अब करीना, आपने ही बताया कि करीना की टीम ने ऑफिशियल बयान जारी कर दिया, लेकिन उससे पहले अंशिका कुछ बता रही थी कि कहाँ पर करीना ने कुछ रात में शायद 2 बजे कुछ स्टोरी अपडेट की, क्या जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये आपको स्टोरी भी दिखा देते हैं। जो करिश्मा कपूर ने ये स्टोरी जो है ये शेयर की है, जिसको रीपोस्ट करीना ने करीब रात में 2 बजे किया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि गर्ल्स नाइट में करीना कपूर गई हुई थी। ये स्टोरी देख लीजिए, जिसमें सोनम कपूर, रिया कपूर भी शामिल हुए थे और इसके बाद करीना वापस घर भी पहुंची है। ये स्टोरी देख लीजिए जो उन्होंने रात में करीब 2 बजे अपने इंस्टाग्राम पर ऑफिशियली शेयर की है। अंजलि, ये करीना से जुड़ी पूरी जानकारी का जवाब है कि करीना कहाँ थी रात में। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी मिल रही है, चौतरफा जानकारी मिल रही है। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि हर एंगल से जांच पड़ताल की जाए और इसको लेकर कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई जरूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमर और अंशिका आपका।